बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं नेमत कदा फूड्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू की ग्रेवी की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको ना सिर्फ आप पराठे के साथ, नान के साथ और चावल के साथ यकसा तौर पर खा सकते हैं। सबके साथ ये बहुत मज़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 8 से 9 आलू लिए हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से धोकर मैंने इनका छिलका उतार लिया है और इनको पानी में मैंने डिप करके थोड़ी देर रख दिया था ताकि इनका रंग जो है वो ख़राब ना हो। इसके बाद मैंने इनको बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से टुकड़ों में काटना है जिस तरह मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ज़्यादा छोटे या ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करने। तो जी, इन सब आलूओं को हमने बहुत अच्छी तरह से काट लिया है और इनको हमने पकाने तक नमक वाले पानी में भिगो देना है। अब दूसरी तरफ हमने 1 कप दही लेना है और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून गरम मसाला कुटा हुआ ऐड कर देना है। इसके बाद खुश्क धनिया हमने ऐड करना है 2 टेबल स्पून और लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च हमने ऐड करनी है हाफ टी स्पून। हल्दी हाफ टी स्पून हमने ऐड कर देना है और इसको इस तरह से हमने फेंटना है ताकि ये मसाले बहुत अच्छी तरह से दही में हल हो जाएं। ये सब्जी जो मैं बना रही हूँ ये मेरी आजमूदा है और मैं बहुत सालों से ये बना रही हूँ। अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगी तो मुझे यकीन है कि आप इसे दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगी। दूसरी तरफ कढ़ाई में हम आधा कप घी लेंगे। 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई कीजिएगा कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने डाला है उसका कच्चापन दूर हो जाए। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं और बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये सालन बन के तैयार होता है। तो जी, हमने इस तरह से इन्हें हल्का सा फ्राई करना है। अब 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट लेना है, क्योंकि अगर हम इन प्याज़ों को ग्राइंड करके नहीं डालेंगे तो ये सालन में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छे तरीके से इनको हमने फ्राई करना है और गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। साथ ही 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने जायके और पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो जी, यहाँ हमारे प्याज काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं और इनका जो कलर हमें चाहिए था वो कलर इनका आ गया है। अब हम इनमें आलू ऐड कर देंगे और आलू डालने के बाद हमने इन्हें अच्छी तरह फ्राई करना है। आलूओं को फ्राई करने का मकसद ये है कि एक तो हमारा सालन बहुत मज़ेदार और ग्रेवी वाला बनेगा और दूसरे आलू भी इसमें गल जाएंगे। 7 से 8 मिनट इनको फ्राई करना है और आंच हमने मीडियम ही रखनी है। अब जी 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों का पेस्ट हमने इसलिए बनाया है ताकि ग्रेवी बहुत स्मूथ बने और इसमें प्याज या टमाटर कुछ भी नज़र ना आए, बस एक स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए। तो इस तरह से हमने आंच जो है वो दरमियानी ही रखनी है और दरमियानी आंच पे इनको फ्राई करना है और तब तक हमने फ्राई करना है जब तक मसाला जो है वो ऑयल नहीं छोड़ देता। ये जो सब्ज़ी है ये इतनी मज़ेदार सब्ज़ी है कि मेरे बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है सब्ज़ी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो जी, अब हमने इसमें ऐड कर देना है दही, जिसमें हमने मसाले ऐड करके रखे हैं। इससे ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और आलू की ये सब्ज़ी आप पूरी पराठे या राइस के साथ खा सकते हैं। तो हमने ये चेक करना है कि जब दही जो है खुश्क हो जाए और ऑयल छोड़ने लग जाए मसाला, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मसाले हैं, आलू हैं और जो दही हमने डाली है इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद हमने चेक किया है तो मसाले की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है और मसाला ऑयल छोड़ने लग गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। सालन की पकाई करने के बाद अब इसमें हमने सब्ज मिर्चें ऐड कर दी हैं। पहले हमने नहीं की क्योंकि बच्चे भी खाने वाले होते हैं घर में, तो ये जो सालन है बहुत ज़्यादा हैवी सा बन जाता है, बहुत मिर्ची वाला बन जाता है, तो बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करते। तो जी, हमने यहाँ मिर्च ऐड कर दी है जायके और खुशबू के लिए। साथ ही हमने कलौंजी के कुछ दाने इसमें ऐड कर देने हैं। कलौंजी के दाने ऐड करने के बाद हमने इसकी पकाई करनी है अच्छी तरह से ताकि कलौंजी का जायका भी इसमें ऐड हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क सुर्ख मिर्चें। ये हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी और इनको हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है। ग्रेवी और शोरबा बनाने के लिए
अब पानी ऐड करने की बारी आती है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप पानी भर के। इससे ग्रेवी बहुत थिक बन जाएगी। इससे ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना। इसमें जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए हैं वो 1 कप पानी के हिसाब से हमने किए हैं। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो मसाले जो हैं वो कम हो जाएंगे और सालन फीका सा लगेगा। जब ग्रेवी बन के तैयार हो जाए और बॉयल होने लगे ग्रेवी, तो हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है जायके और खुशबू के लिए, और साथ ही हमने सब्ज धनिया बारीक काट कर इस पे स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी सालन सब्ज धनिया के बगैर बिल्कुल अधूरा है। तो इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू ऐड हो चुकी है, बहुत अच्छा सा जायका ऐड हो चुका है और माशाल्लाह बहुत थिक ग्रेवी बन के तैयार हुई है। आपके सामने मैंने बनाई है। अगर आप सारी रेसिपी एज इट इज़ फॉलो करेंगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये ग्रेवी बन के तैयार हुई है और बिना कॉर्नफ्लोर ऐड किए या कुछ और ऐड किए कितनी मज़ेदार और थिक सी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। तो चले इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।